दोस्तों नमस्कार। ध्यान योगी मोटिवेशन आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का वीडियो हमें समाज द्वारा थोपे गए मुखौटों और अहंकार से परे अपनी वास्तविक पहचान और अंतरात्मा की आवाज को पहचानने के लिए एक गहरी यात्रा पर ले जाता है। इसमें अकेलेपन को एकांत में बदलने के लिए, साक्षी भाव विकसित करने के लिए अपने भीतर के अंधेरे शैडो सेल्फ को स्वीकार कर मानसिक शुद्धि का मार्ग है। अंततः यह आत्म साक्षात्कार के उस अनुभव की व्याख्या करता है जहां व्यक्ति खुद को ब्रह्मांड से अलग नहीं बल्कि उसी का एक हिस्सा महसूस करता है, जिससे जीवन में स्थायी शांति और करुणा जन्म लेती है। 3 प्रश्न जो वीडियो पूरा होने के बाद उनके उत्तर कमेंट में आपको देने हैं। पहला, क्या आप जानते हैं कि आपके व्यक्तित्व का वह कौन सा मुखौटा है जिसे आप दुनिया को दिखाने के लिए हर दिन पहनते हैं, लेकिन वह आप खुद नहीं है। दूसरा, वीडियो के बीच में एक ऐसी तकनीक बताई गई है जिससे आप अपने क्रोध और डर को अपना गुलाम बना सकते हैं। क्या आप साक्षी भाव को समझना चाहते हैं? तीसरा है, अकेलेपन और एकांत में क्या फर्क है? क्या आपने कभी खुद के साथ बैठने के लिए उस सकारात्मक सुख को अनुभव किया है जिसमें जिक्र उस यात्रा में है? हाँ, इस यात्रा में तो पूरा वीडियो देखने के लिए शुरू करते हैं। शेयर मोटिवेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आत्म खोज, हु आई एम। तुम एक ऐसी भीड़ का हिस्सा हो जहाँ सब कुछ तो है पर तुम स्वयं कहीं खो चुके हो। सुबह के अलार्म के साथ रात के बिस्तर तक तुम दुनिया में बहुत कुछ करते हो, पर रात के सन्नाटे में आंखें मूंदते हो तो एक अजीब सी बेचैनी और शोर नाचने लगती है। यह शोर किसी बाहरी समस्या का नहीं बल्कि उस अनजान और अनछुए स्वयं का है जिसे हमने वर्षों से अनदेखा कर लिया है। हम अक्सर दूसरों की नज़रों में अपनी छवि तलाशते हैं, दूसरों की तालियों में अपनी सफलता खोजते हैं और दूसरों के मापदंडों पर खुद को तोलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर यह सारी बाहरी चीज़ें, आपका पद, आपका पैसा, आपके रिश्ते और आपकी पहचान एक पल के लिए हटा दी जाए तो जो शेष बचेगा वह कौन है? यही वह मोड़ है जहां से आत्म खोज की एक ऐसी यात्रा शुरू होती है जो आपको दुनिया के शोर से निकालकर आपके अपने भीतर के गहरे सन्नाटे की ओर ले जाती है। यह यात्रा किसी हिमालय की चोटी पर जाने के लिए नहीं बल्कि अपने भीतर की परतों को एक एक करके उतारने के लिए। हम बचपन से ही एक अदृश्य रंगमंच पर अभिनय कर रहे हैं। समाज हमें सिखाता है कि एक अच्छा बेटा, एक आदर्श कर्मचारी या एक सफल नागरिक कैसे दिखना चाहिए। इन उम्मीदों के बोझ तले हम धीरे धीरे पर्सोना अर्थात व्यक्तित्व का वह मुखौटा ओढ़ लेते हैं जो दुनिया को पसंद आए। हम एक मुखौटा पहनते हैं अपने दफ्तर के लिए, दूसरा अपने दोस्तों के लिए और तीसरा अपने परिवार के लिए। इन मुखौटों के बीच हमारा वास्तविक चेहरा कहीं दब जाता है। उपनिषद में एक गहरी बात लिखी है, विद्या अर्थात अपने आप को जानो, आत्मज्ञान, अपने आप को जानो। जब हम इन मुखौटों की पहचान नहीं करेंगे, जब तक हम सत्य तक नहीं पहुंच सकते जो हमारे भीतर छिपा है, वह मुखौटा ही हमारी यह ईगो अर्थात अहंकार है जिसे हम अपनी असलियत मान बैठे हैं। हम भूल जाते हैं कि मुखौटा तो केवल एक उपकरण था संसार में व्यवहार करने के लिए, हम स्वयं नहीं थे। जब हम इस बात को गहराई से महसूस करने लगते कि हम वह नहीं हैं तो दुनिया को जो हम देख रहे हैं, तभी हमारे भीतर एक जिज्ञासा पैदा होती है जो हमें सच की ओर ले जाती है। अक्सर देखा गया है कि इंसान के पास सब कुछ होता है, सुख सुविधाएं, नाम, शोहरत, तभी उसके मन में एक गहरी अतृप्ति जागती है। हमें एक्सटेंशन क्राइसिस अर्थात अस्तित्व संकट कह सकते हैं। यह वह स्थिति है जहां भौतिक सुख फीके पड़ने लगते हैं और मन पूछने लगता है कि क्या जीवन का अर्थ बस इतना ही है। हरमन हेस की प्रसिद्ध किताब सिद्धार्थ अर्थात वह जिसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, इसमें नायक सब कुछ होने के बावजूद बेचैन रहता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका ज्ञान केवल दूसरों की बातें का संग्रह है।
उसका अपना अनुभव कुछ नहीं है। वह किताब कहती है कि ज्ञान तो दिया जा सकता है पर बुद्धिमत्ता स्वयं अर्जित करनी पड़ती है। जय काव्य जिज्ञासा ही वह बीज है जो आत्मखोज के वृक्ष को जन्म देता है। जब व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन अर्थात सुविधा के दायरे से बाहर निकलने का साहस करता है तभी उसे उस खालीपन का एहसास होता है जिसे वह अब तक बाहरी चीज़ों से बढ़ने की कोशिश कर रहा था। इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव अकेलेपन को एकांत में बदलना। लोग अक्सर अकेले होने से डरते हैं क्योंकि अकेलेपन में उन्हें अपने ही विचारों का सामना करना पड़ता है। लोनलीनेस अर्थात अकेलापन एक नकारात्मक अवस्था है जहां आपको किसी दूसरे की कमी महसूस होती है, जबकि सॉलिट्यूड अर्थात एकांत एक सकारात्मक और गौरवशाली अवस्था है जहां आप खुद के साथ होने का आनंद लेते हैं। आज की डिजिटल अर्थात अंकीय दुनिया में हम सूचनाओं के इतने बड़े अंबार के नीचे दबे हैं कि हमें खुद की आवाज़ ही सुनाई नहीं देती। उदाहरण अभी तुम देखते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इतनी चीज़ें हैं कि आदमी सिर्फ एक बार फ़ोन हाथ में लेता है, कोई इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आए और उसके 2 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। फेसबुक का नोटिफिकेशन आया 1 घंटा बर्बाद। कोई भी सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, एक बार कोई टू बोला और उसका 2 घंटे खराब और अगले 2 घंटे तक उसका ध्यान नहीं जाएगा। इतना विचलित हो चुका है मानव। और भारत के साथ कई देशों में या सभी देशों में हम कह सकते हैं कि हार्ट अटैक की घटनाएं क्यों बढ़ी है। अभी कुछ दिनों पहले का उदाहरण है। हम पत्रकार बंधु, मैं पत्रकारिता का काम भी करता हूँ, फ्रीलांसर पत्रकार, अब न्यूज़ बनाकर सबको भेजता हूँ। तो हम पत्रकार बैठे हुए थे, ऐसी कोई बात निकली तो हमारे एक पत्रकार मित्र ने कहा कि यार हम सामाजिक राजनीतिक न्यूज़ बनाते हैं, उसमें हमें नाम दिए जाते हैं इनके, तो जिसका नाम नहीं आया वो फ़ोन करके कहता है कि मेरा नाम नहीं आया। और कई लोग तो ऐसे फ़ोन, इसका नाम इसमें क्यों आया। अब उस एक सोशल मीडिया लिंक या अखबार या एक न्यूज़ में नाम आने और नहीं आने से लोगों का कितना खून जल जाता है, ये आप देख सकते हैं। इसे क्या आत्ममुग्धता नहीं कहेंगे? चलिए इसके बारे में आप पूरी वीडियो चाहते हैं हमारे पत्रकारों की तो हम बताएंगे। अपनी मेन वीडियो में चलते हैं। सब्सक्राइब करें। खालीपन को स्मार्टफोन, बुद्धिमत्ता फ़ोन की स्क्रीन से भर लेता है, चाहते हैं ताकि हमें खुद का सामना न करना पड़े। लेकिन एकांत एक प्रयोगशाला है जहाँ सत्य का परीक्षण होता है। जब आप बाहरी शोर को बंद करते हैं तभी आपको यह इनर वॉइस अर्थात अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई शुरू होती है। वह मौन डरावना हो सकता है क्योंकि इसमें आपने वे डर भी बाहर आएंगे जिन्हें आपने सालों से दबा रखा है। और यही मौन वह द्वार है जिसमें पीछे आपकी असलियत छिपी है। जब हम एकांत में बैठते हैं तो हमें अपनी मान्यताओं का विश्लेषण करना पड़ता है। हमारे मन में जो विचार चलते हैं उसमें वे अधिकांश हमारे अपने नहीं होते, वे हमारे माता पिता, शिक्षकों और समाज द्वारा हमारे भीतर प्लांट अर्थात रोपित किए गए होते हैं। हम उन्हीं रास्तों पर चलते हैं जिन्हें दूसरों ने सही बताया है। इसे कंडीशनिंग अर्थात मानसिक अनुकूलन कहते हैं। हम एक प्रोग्रामिंग अर्थात कार्यशैली का गुलाम बन जाते हैं तो हमें कभी स्वतंत्र रूप से सोचने ही नहीं देता। आत्मखोज की प्रक्रिया में इन उधार ली गई मान्यताओं को चुनौती देना अनिवार्य है। आपको पूछना होगा कि जो मुझे सही लगता है क्या वह वास्तव में मेरा अनुभव है या मैंने बस उसे कहीं से सुन लिया है। जब तक आप दूसरों की चश्मे से दुनिया को देखते हैं आप कभी अपना वास्तविक स्वरूप नहीं देख पाएंगे। यह अपनी जड़ों को हिलाने जैसा है तो थोड़ा कष्टदायक हो सकता है, पर पुरानी सड़ी गली जड़ों को हटाए बिना नई चेतना का विकास संभव नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि इस यात्रा की शुरुआत कैसे की जाए। इसमें लिए एक प्रबल संकल्प की आवश्यकता होती है। यह कोई शौक नहीं है जिसे आप फुर्सत में पूरा करें, बल्कि वह जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। जैसे एक बीज के पेड़ बनने के लिए मिट्टी के नीचे अंधेरे में तपना पड़ता है और अपने कवच को तोड़ना पड़ता है, वैसे ही मनुष्य को भी अपनी पुरानी पहचान के कवच को तोड़ना होगा। इसके लिए मानसिक तैयारी और एक सही दिशा का
निर्धारण बहुत ज़रूरी है। आपको यह स्वीकार करना होगा कि आप अब तक एक नींद में थे और अब जब आप जागना चाहते हैं तो उपनिषदों में कहा गया है कि उष्टन्न जागृत प्राप्त वरा निबोधत, अर्थात उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। यह जागृति ही वह मसाल है जो आपके भीतर के अंधेरे रास्तों को आलोकित करेगी। स्वयं को जानने का यह संकल्प ही आपको बाहरी दुनिया की दौड़ से हटाकर आंतरिक जगत की दहलीज पर ला खड़ा करता है। आप अब केवल एक शरीर या एक नाम नहीं रह जाते, बल्कि एक जिज्ञासु बन जाते हैं जो अपने ही अस्तित्व की गहराई नापने के लिए तैयार है। यह तैयारी आपको एक ऐसी अवस्था में ले जाती है जहां आप बाहरी दुनिया की प्रतिक्रियाओं में कम से कम प्रभावित होने लगते हैं और अपने भीतर चल रही हलचलों के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं, जहां से आपकी बाहरी सोच समाप्त होती है और वास्तविक आंतरिक यात्रा का आरंभ होता है। आपने अब तक जो कुछ भी बाहर खोजा था वह अब आपके भीतर प्रतिध्वनित होने लगता है। आप उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां अब आपको किसी और की नहीं बल्कि खुद की गवाही देनी है। जैसे ही आप अपनी इन परतों और मान्यताओं को पहचान लेते हैं, आपकी दृष्टि बदलने लगती है। आप अब एक अभिनेता की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की तरह महसूस करते हैं जो अपना नाटक स्वयं देख रहा है। यह एहसास आपको एक शांति प्रदान करता है। आप अब तैयार है उस अंधेरे में उतरने के लिए जहां आपको डर, आपकी दबी हुई इच्छाएं और आपकी असीम ऊर्जा छिपी हुई है। यह वह स्थान है जहां से आत्म अवलोकन की वास्तविक प्रक्रिया शुरू होती है, जहां अब आप केवल बातों से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव से खुद को जानना शुरू करते हैं। आपको भीतर एक इस नए जन्म की आहट आपको एक ऐसी दिशा में ले जा रही है जहां अब आपको अपनी आंखों से अपनी आत्मा की गहराइयों को देखना है और उस कचरे को साफ करना है जिससे वर्षों से आपके आंतरिक दर्पण को धुंधला कर रखा है। अब समय है कि आप इस ऑब्जर्वर अर्थात साक्षी भाव की ओर कदम बढ़ाएं। आपके व्यक्तित्व की असली शुद्धि की शुरुआत करेगा। जब हम साक्षी भाव की बात करते हैं तो इसका अर्थ केवल अपनी आंखों से बाहर की दुनिया को देखना नहीं बल्कि अपनी चेतना के आंखों को भीतर की ओर मोड़ना है। कल्पना कीजिए कि आप एक नदी के किनारे खड़े हैं और पानी में बहते हुए पत्तों, लकड़ियों और कचरे को देख रहे हैं। आप उस बहाव का हिस्सा नहीं हैं, आप बस एक तटस्थ दर्शक है। ठीक उसी तरह हमारा मन विचारों की एक निरंतर बहती हुई नदी है। अब तक आप इस नदी में डूब रहे लहरों के साथ बह रहे थे और हर विचार को अपना मान रहे थे, लेकिन आत्मा अवलोकन की इस पहली सीढ़ी पर आपको किनारे आकर खड़ा होना होगा। जब आप खुद को अपने विचारों से अलग करके देखना शुरू करते हैं तो आपको महसूस होता है कि आप वे विचार नहीं हैं, आप वह होना है जो इन विचारों को देख रहा है। यह दूरी ही आपको वह शक्ति देती है जिसमें आप अपने क्रोध, अपने लोभ और अपने मोह को बिना विचलित किए हुए देख पाते हैं। जब आप किसी विचार को बिना किसी निर्णय के, बिना उसे सही या गलत कहे केवल देखते हैं तो उस विचार की पकड़ आप पर ढीली होने लगती है। यही वह क्षण है जहां से मानसिक शुद्धि द्वार खुलता है। साक्षी भाव की इस गहराई में उतरते ही आपका सामना अपने व्यक्तित्व के उस हिस्से से होता है जिसे आपने अब तक दुनिया से और शायद खुद से छिपा रखा था। इसे मनोवैज्ञानिक भाषा में शैडो वर्क या परछाई का सामना करना कह सकते हैं। हमारे भीतर एक अंधेरा कोना होता है जहां हमने अपने डर, अपनी ईर्ष्या, अपनी दबी हुई कुंठाओं, उन इच्छाओं को कैद कर रखा है जिन्हें समाज नैतिक मानता है। हम अक्सर खुद को केवल अपनी अच्छाइयों के माध्यम से पहचानना चाहते हैं, लेकिन यह एक अधूरा सच कभी आपको पूर्णता नहीं ले जा सकता। पूर्णता तक अपनी परछाई को स्वीकार करना आत्मखोज का सबसे कठिन और साहसी हिस्सा है। अब आप अपने भीतर के उस राक्षस को देखते हैं जिसे आपने बरसों से जंजीरों में जकड़ रखा था।
तो शुरू में भय लगता है, लेकिन जैसे ही आप उसे स्वीकार करते हैं उसकी नकारात्मक ऊर्जा रूपांतरित होने लगती है। जब आप यह मान लेते हैं कि हाँ, मेरे भीतर भी क्रोध है, मेरे भीतर भी कमियां हैं, तो वह क्रोध आपको नियंत्रित करना बंद कर देता है। शुद्धि का अर्थ उन भावनाओं को मारना नहीं है, बल्कि उन्हें स्वीकार करने की, उसके प्रभाव से मुक्त होना होता है। जैसे ही आप अपनी परछाई को गले लगाते हैं, आपका व्यक्तित्व खंडित होने के बजाय एकीकृत होने लगता है। आंतरिक शुद्धि की यह प्रक्रिया केवल मानसिक स्तर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह आपके शरीर और प्राण ऊर्जा के स्तर पर भी गहरा प्रभाव डालती है। जैसे जैसे आपका मन शांत होने लगता है, आप अपने भीतर बहने वाली सूक्ष्म ऊर्जा के प्रति सजग होने लगते हैं। हमारे शरीर में चेतना के विभिन्न केंद्र होते हैं, जिन्हें प्राचीन ज्ञान में चक्र कहा गया है। यह केवल कल्पनाएं नहीं है, बल्कि ऊर्जा के वे द्वार है जो हमारे अनुभवों को निर्धारित करते हैं। जब हम तनाव या डर में होते हैं तो हमारी ऊर्जा शरीर के निचले केंद्रों में फंस जाती है, जिसमें हम असुरक्षित और बेचैन अनुभव करते हैं। टू बी कंटिन्यू। के लिए आप सब्सक्राइब करें। ध्यान योगी मोटिवेशन वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। आपका जीवन मंगलमय हो। Please like, share and subscribe. हाउस फॉर रेंट। सर क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अरे सर क्या बात। करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी।